लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक तरफ उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा से सांसद हैं, तो उसी सीट से अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के महासचिव पद पर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पार्टी के नेताओं को जिताएं, लेकिन अपनी बेटी को भी आगे बढ़ाने का फर्ज एक पिता का ही बनता है। ऐसे में पिता की भूमिका निभाएंगे या पार्टी के नेता की भूमिका निभाएंगे, ये तो सब कुछ जमीनी स्तर पर निर्भर करेगा। फिलहाल बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में भी रिश्ते थोड़े खटास भरे होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करी, तब से ही कहीं ना कहीं सपा के नेता ही उनको आंख दिखाना शुरू कर दिए हैं। इस बीच चर्चा शुरू हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बसपा की ओर रुख कर सकते हैं, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिए थे उसके बाद तो भाजपा उनको स्वीकार करने से रही, क्योंकि भाजपा ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे कि ये एक के बाद एक धार्मिक बयानबाजी कर रहे हैं और ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी कई साधु संतों ने दी थी स्वामी प्रसाद मौर्य को। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मंदिरों के उद्घाटन के लिए आगे आ रही बीजेपी पार्टी सनातन विरोधी नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा के कहीं ना कहीं अपना नुकसान नहीं कराना चाहेगी। इसी बीच चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आखिरी रास्ता फिर से बसपा ही बनता है। बहुजन समाज पार्टी में जो मान सम्मान और जो पद उन्हें मिले, शायद किसी और अन्य पार्टी ने उनको इतने बड़े सम्मान नहीं दिए। चर्चा इस बात की भी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करें परिवारवाद का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाया था बसपा ने, मायावती ने। तो ऐसे में क्या मायावती उन्हें स्वीकार कर लेंगी अगर वह आते हैं तो? इस पर जब पूछा गया था सवाल, तो कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद से रिलेटेड नहीं, लेकिन अन्य उन नेताओं से जो बसपा के साथ कभी थे लेकिन बसपा का साथ छोड़ गए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ही, या यूं कहते अन्य नेताओं के खिलाफ ही बसपा के सीनियर नेता आकाश आनंद भी कई बार ये कह चुके, सीनियर नेता और तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। तो उन्होंने कहा था कि जो पार्टी का एक बार साथ छोड़ देता है उस पर क्या ही विश्वास किया जाए, क्योंकि जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ नहीं रहा, वे अच्छे समय में अगर साथ आएगा तो अपने लालसा के लिए आएगा, तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कह सकते हैं कि जब मायावती की पार्टी सत्ता से बाहर चल रही थी तभी भाजपा में गए और अगले ही साल कैबिनेट में उनको जगह भी मिल गई थी। फिर उसके बाद 2022 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अखिलेश के साथ आ गए, इस उम्मीद में कि इस बार अखिलेश की सरकार बनेगी, लेकिन वह हो नहीं पाया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर एक बार फिर से पाला बदलते हैं लोकसभा चुनाव से पहले, या तो बेटी का साथ देना चाहेंगे, या तो पार्टी का, या फिर अपनी पुरानी नेता मायावती का। देखते हैं उनका क्या फैसला रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।